Minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. The tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो सिलेबस के भी रहेंगे या सिलेबस के बाहर के भी रहेंगे। इसी कड़ी में आज ले रहे हम केमिकल रिएक्शन और उससे रिलेटेड इक्वेशन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो आपको केमिकल इक्वेशन लिखना जरूरी है और केमिकल इक्वेशन के लिए आपको यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है इसका नॉलेज आपको रहना बहुत ही आवश्यक है। नाउ फॉर दैट वी आर कंसीडरिंग हियर अ केमिकल इक्वेशन। सी हियर व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन जो है इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। यदि आपको उसकी डेफिनेशन देखनी है देन एट दैट टाइम यू कंसीडर द वेरी सिंपल डेफिनेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सिंबॉलिकली आपको वहां लिखना पड़ता है। इट इज नथिंग बट द केमिकल इक्वेशन। सो while writing the chemical equation there are the certain type of the rule। कुछ प्रकार के रूल जो है ये रूल यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। सो देयर आर द सर्टन रूल्स। नाउ फॉर considering or studying the rules of a chemical equation you must have a knowledge of the reactant and the product at first। आपको क्या चाहिए, reactant और product जो है उनका नॉलेज रहना बहुत आवश्यक है। अभी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो ही प्रकार के कंपोनेंट्स रहते। एक है केमिकल रिएक्शन होने की पहले की स्थिति, the stage before the chemical reaction, stage before performing the chemical reaction, and the one stage, another stage which is after the chemical reaction। chemical reaction होने के बाद वाली जो स्टेज है वो। अभी केमिकल रिएक्शन के पहले वाली जो स्टेज है इट इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के बाद वाली जो स्थिति है, केमिकल रिएक्शन के बाद वाली जो स्थिति है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्योंकि रिएक्शन के हम बाद में हमको प्रोडक्ट मिलता है। वी गेट द प्रोडक्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन। अभी इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमको हीट जो है सप्लाई देनी पड़ती है या इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है या कुछ भी उसको फ्रीज करना पड़ता है। व्हाट टाइप, आइदर यू हैव टू सप्लाई द हीट और यू हैव टू विड्रॉ द हीट। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए क्या दो ही प्रकार की स्थिति चाहिए, आइदर यू विल हैव टू सप्लाई द हीट और यू हैव टू विड्रॉ द हीट। नाउ रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट कैसा रहता है, कभी भी इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट आर टू बी रिटर्न ऑन दैट द राइट हैंड साइड। अभी रिएक्टेंट मीन्स रिएक्शन के पहले वाली स्थिति, वन और मोर प्रोडक्ट व्हेन दे कंबाइन ईच अदर टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है चाहिए। दिस टाइप ऑफ दैट द सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। ये देखिए, रिएक्टेंट मीन्स CaCO3। यू टेक द एग्जांपल हियर, CaCO3 plus 2HCl, the one type of the chemical reaction is taking place and we are getting the calcium chloride along with the carbon dioxide and the H2O। अभी ये जो है रिएक्शन होने के पहली वाली जो स्थिति है मीन द कैल्शियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
दीज आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। इस प्रकार के जो भी कोई सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन होने के पहले, सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन दैट द केमिकल रिएक्शन में जो भी कोई पार्ट लेंगे, दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द रिएक्टर। इसको बोलते हैं हम रिएक्टर। ये वाली स्थिति जो है इट इज नथिंग बट द रिएक्टर। ये है हमारा रिएक्टर। अभी केमिकल रिएक्शन हो गई है, केमिकल रिएक्शन दैट हैज बीन टेकन प्लेस हो गई हो। नाउ द प्रोडक्ट विल गेट फॉर्म। हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, नया सब्सटेंस मिलेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो दैट द न्यू सब्सटेंस जो तैयार हो जाएगा, वॉट एवर द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। एक भी सब्सटेंस मिल सकता है, दूसरे भी दो, एक से ज्यादा भी सब्सटेंस मिल सकते हैं। सो वॉट एवर द सब्सटेंसेस विच यू आर गेटिंग आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, दैट आर नथिंग बट द प्रोडक्ट। ये है हमारा प्रोडक्ट। इस साइड का जो है केमिकल रिएक्शन के बाद वाला जो है ये कैसा है, हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स कभी भी हम लेफ्ट साइड में लिखते, प्रोडक्ट जो है कभी भी हम राइट साइड में लिखते। ये पहला वाला रूल हमको फॉलो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखना है, मींस व्हाट एवर द सब्सटेंस व्हिच दे आर टेकिंग पार्ट इन दैट द केमिकल रिएक्शन, दैट आर नथिंग बट द रिएक्टेंट। उसके बाद में व्हाट एवर द सब्सटेंसेस व्हिच आर formed or produced at the result of the chemical reaction that are considered as the product, means arrow के right hand side में हम क्या ये लिखते हैं। Now the second is there plus sign is written between the any two reactants। यदि दो रिएक्टेंट हमने कंसीडर किया है तो रिएक्शन जो है परफॉर्म होने के लिए फॉर टेकिंग प्लेस द केमिकल रिएक्शन, इफ यू आर यूजिंग द टू और द मोर सब्सटेंसेस, आप यदि एक से ज्यादा सब्सटेंसेस यदि आप इस्तेमाल कर रहे, देन यू कैन यूज द प्लस साइन इन बिटवीन दीज टू सब्सटेंसेस। मींस इस प्रकार का देखिए प्लस साइन किया है यूज। पहले था कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ है 2S मींस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों की केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे, मींस द प्लस साइन इज देयर। मींस इन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस इन द रिएक्टेंट वी कैन यूज द प्लस साइन। इसमें एक से ज्यादा भी सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं। यहां भी देख रहे हैं आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट इज द CO2। ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द टू सब्सटेंसेस, दीज आर द टू एलिमेंट्स, एंड दीज टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद दैट द प्लस साइन, बिकॉज two substances, two elements are taking part in that the chemical reaction. Here also barium chloride plus H2SO4, BaSO4 plus 2HCl. These are the two substances which they are taking part in that the chemical reaction, and the plus sign is used. इसलिए हमने क्या बोला है कि एक से ज्यादा यदि सब्सटेंसेस आप इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शन की करना चाहते हैं, then you have to write the plus sign while writing the chemical equation. Now next, reactant to product. यदि हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन आपको दिखानी है केमिकल इक्वेशन में, इट मीन्स दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहां देखिए, दिस इज द रिएक्टेंट, ये इधर का रिएक्टेंट है हमारा, दिस इज द रिएक्टेंट, ये वाला जो है पूरा रिएक्टेंट है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। मीन्स द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस। मीन्स एरो इंडिकेट्स दैट, एरो का मतलब क्या है, एरो इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्मिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। द नेक्स्ट इज द कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर आर मेंशन अबाउट द एरो। अभी कुछ प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है दैट रिक्वायर द सर्टन टाइप ऑफ दैट द टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे उनको क्या परफॉर्म करनी पड़ती है। सर्टन टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट गेट्स परफॉर्म एट अ सर्टन टेम्परेचर, प्रेशर या हीट सप्लाई। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरो। आपको क्या करना है, एरो के ऊपर में इंफॉर्मेशन लिखना है। सपोज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, इसके ऊपर में यदि हमको ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करनी है 100 डिग्री सेल्सियस पर या 60 डिग्री सेल्सियस पे, देन यू कैन राइट हियर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। मीन्स
जो भी कोई टेम्परेचर है आपका, प्रेशर है, ये यदि आपको लिखना है, यू कैन राइट अबाउट दिस एरो। प्रेशर आर मेंशन अबाउट द एरो। एरो के ऊपर में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है कि इतना प्रेशर पे, इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे ये जो है रिएक्शन हो रही है, इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। द नेक्स्ट वन इज द नोटेशन गैस, लिक्विड एंड द सॉलिड and the aqueous solution are written subscript along with the symbol or the formula। अभी जो भी कोई सब्सटेंस आप इस्तेमाल कर रहे, इफ यू आर यूजिंग एनी सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन दैट द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे, अभी उनको तो हमने वहां लिख डाला केमिकल इक्वेशन में, लेकिन उनकी स्टेट्स कौन सा है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट। जो भी कोई एलिमेंट्स है उनका स्टेट्स क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन इज देयर। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन इन द सबस्क्रिप्ट, छोटे अक्षर में आपको वहां लिखना है। जैसा देखिए अभी यहां लिखा है कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन इज देयर। यदि गैसियस में हो यू कैन राइट द जी देयर। उसके बाद में लिक्विड है, दे यू कैन राइट द इन ब्रैकेट स्मॉल एल, यू कैन राइट द स्मॉल एल हियर। कार्बन इज देयर, इट इज द सॉलिड इज देयर, यू कैन राइट द एस हियर आल्सो, या एस भी लिख सकते। ऑक्सीजन है, गैस लिख सकते। इफ द गैस इज लिबरेटिंग, ध्यान में रखो, इफ द गैस इज लिबरेटिंग, क्योंकि क्या होता है व्हाइल परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन सर्टन टाइप ऑफ द गैसेज दैट गेट्स इवॉल्व, कुछ ना कुछ प्रकार के गैसेज जो है क्या इवॉल्व होते, इट गोज इन दैट द एटमोस्फियर। इस स्थिति में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द एरो टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन। यहां एरो जो है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो तो तैयार हो ही रहा है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट एंड द ACl व्हेन दे कंबाइन ईच अदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये होने के बाद में हमको बाय प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो क्या है, दैट गैस इज लिबरेटिंग, उसका गैस जो है निकल गया है एंड इट गोज इन दैट द एटमोस्फियर। तो क्या करेंगे आप, यू विल गिव दिस अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो का मतलब क्या है, द सम टाइप ऑफ द गैस इज लिबरेटेड, कुछ ना कुछ प्रकार का गैस जो है क्या लिबरेट हुआ है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। वाटर है, वाटर कैसा है, लिक्विड में, एल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन स्पेशली जनरली व्हेनेवर द गैस इज लिबरेटेड देन एट दैट टाइम वी राइट द एरो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट जनरली राइट, बाकी भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस लिबरेशन इट इज वेरी नेसेसरी एंड द एक्वस सॉल्यूशन इफ यू आर टेकिंग। उसके बाद में देखिए कुछ प्रकार के सब्सटेंस जो रहते हैं इंसोल्यूबल मिल रहते, कुछ प्रकार के सब्सटेंस जो रहते कैसे इंसोल्यूबल रहते, देन एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द एरो। आपको इस प्रकार का एरो जो है लिखना है। क्या बताया उन्होंने, नोटेशन, गैस है तो यू कैन राइट अपवर्ड डायरेक्शन, लिक्विड है तो लिक्विड लिखिए साइड में, सॉलिड है मीन्स जो इंसोल्यूबल है, इंसोल्यूबल है इसका मतलब क्या है, सम टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट विल गेट फॉर्म। इंसोल्यूबल है, प्रेसिपिटेशन तैयार हो जाएगा, बॉटम में होके सब जमा हो जाएगा पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट तैयार हो जाएंगे। whenever the such a type of the situation is there, the precipitation formation is there, the substances which are the insoluble है, then at that time you can use this downward arrow, ये वाला एरो जो है आप लगा सकते हैं। एक्वा सॉल्यूशन है तो एक्वा लिखेंगे। Now after that special information or the names of the reactant or the product are to be written below their formulae। अभी ये तो हमने इस प्रकार की जानकारी लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट एंड द HCl, their chemical reaction takes place here and we get the calcium chloride, carbon dioxide and the H2। ये तीन हमको सब्सटेंसेस मिले एज अ प्रोडक्ट पे ये सब्सटेंसेस मिले। लेकिन ये जो है CaCO3 ये फॉर्मूला किसका है,
बहुत जन जो रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता है. So you have to write the information just as this is the CaCO3 means calcium carbonate that we are written calcium carbonate. After that HCl, it should be HCl. HCl लिखना है आपको means हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Calcium chloride CaCl2. Carbon dioxide is there. H2O means the water is there. मीन्स इस प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्या हर बार लिखनी है. जैसा हमने लिखा कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की रहती है. मीन्स यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन. इफ यू आर सप्लाइंग द हीट, देखिए नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू आर सप्लाइंग द हीट देन एट दैट टाइम you have to write the delta. आपको क्या लिखना है, यहाँ डेल्टा लिखना है. दिस डेल्टा मीन्स व्हाट, इट इज द इंडिकेशन दैट द यू आर सप्लाइंग द सर्टन टाइप ऑफ द हीट. आप जो क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं. यू आर प्रोवाइडिंग द हीट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है अपने आप नहीं होंगी. एक तो आपको जो भी कोई एलिमेंट है उनका सेल्फ एनर्जी से जो है रिएक्शन होंगी. जैसा सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें और कुछ आपने सब्सटेंस से डाले तो केमिकल रिएक्शन दैट विल गेट फॉर्म. इट इज अ सेल्फ एनर्जेटिक लिक्विड्स. लेकिन कुछ जो सब्सटेंस जो है, फॉर दैट यू हैव टू सप्लाई द हीट. हीट सप्लाई करनी पड़ती है. उसके बाद में इलेक्ट्रिक से हीट सप्लाई कर सकते हैं आप. अलग अलग प्रकार की मेथड है उसमें. स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑल दिस दैट वी आर रिटन. इस प्रकार के रूल जो है दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन. मीन्स यदि हमने लिखा सपोज कार्बन, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सर्टेन टाइप ऑफ द गैस फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द CO2. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. लेकिन ये पूरा का पूरा लिख रहे हैं. और there is a chemical combination of the calcium chloride where we mix it with the HCl hydrochloric acid, we get the calcium chloride, carbon dioxide and the water. Certain type of the chemical reaction is performed. ये पूरा का पूरा हम लिख रहे हैं. लेकिन ये तो बहुत बड़ा है. हमको केमिस्ट्री में क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है. So for that the concept of the chemical equation is there. That chemical equation rules जो है अभी हमने देखे, you have to follow these rules. यहां देखिए, यहां से हमको पूरी की पूरी जानकारी मिल रही. इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दिस वी आर राइटिंग दिस टाइप ऑफ द शॉर्ट इंफॉर्मेशन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2. Students, if you have any type of the problem, you can ask me in a comment box. And don't forget to subscribe our channel for getting the newly updated videos. Thank you very much.